कहा गया है रिलेशनशिप एक ड्रीम जॉब की तरह है जिसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें बने रहने के लिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। कहा जाता है रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाए रखना उतना ही मुश्किल है, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल हो। ये फंडा हर जगह लागू है। इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे 7 संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं EWS, 7 अर्ली वार्निंग्स इन रिलेशनशिप, जिसे महसूस करते ही आप तुरंत अपने रिलेशनशिप को बचाने की क्रिया में लग सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रखने में मदद करेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कोई भी रिलेशन में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान आप अपने आप को संतुलित रख के किस तरह से अपने रिलेशन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाते हैं ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में मौजूद प्रॉब्लम्स को पहले ही महसूस कर लेते हैं तो आपका 50% काम वहीं पे हो जाएगा। उस प्रॉब्लम के संकेत को हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, नाराजगी दर्शाना। नाराजगी तब बढ़ती है जब कोई अनसुना या खारिज महसूस करता है और इस वजह से रिलेशन में कड़वाहट और गुस्सा जगा लेती है और धीरे धीरे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं सा होता है और नेगेटिविटी की भावना निर्माण होती है। बार बार नाराजगी दर्शाना ये एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम का अर्ली वार्निंग सिग्नल है। इसे इग्नोर ना करें। इसका निवारण है क्लियर कम्युनिकेशन और एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना। चाहे वो आपकी घर की जिम्मेदारी हो या ऑफिस की जिम्मेदारी हो, उसे बखूबी से निभाना। अगर आपके दिमाग में कोई चीज खटक रही है या फिर कोई चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उस बारे में तुरंत बात करना। चुप रहने से दिल के अंदर की कड़वाहट और बढ़ेगी। क्लियर कम्युनिकेशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। नंबर 2, एक दूसरे का तिरस्कार करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या फिर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो ये एक अर्ली सिग्नल है जो आपके रिलेशनशिप में मौजूद प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। कभी कभी रिलेशन में एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते, उसे रिस्पेक्ट के साथ असहमति दिखाना ये सीखना काफी जरूरी है, चाहे वो कितना भी पर्सनल या सीरियस इशू क्यों ना हो। नंबर 3, बेईमानी। ओकेशनल झूठ चल जाता है, लेकिन आपका रिलेशन अगर लगातार झूठ का सहारा ले रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते की कड़ी कमजोर होती जा रही है। एक बार जब आपको समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये आपको मदद करेगा आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने में। नंबर 4, एक दूसरे के प्रति अविश्वास दिखाना। ट्रस्ट ये कोई भी रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है। अगर ये पिलर टूट जाए तो अच्छे रिलेशन का अस्तित्व नहीं रहता। अगर आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज है तो ये बहुत बड़ा अर्ली वार्निंग सिग्नल है। अगर रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है तो उसका कारण ढूंढे। शायद वो आपकी पास्ट प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, या फिर आप उसे प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी सीरियस है, उसे ढूंढे और ईगो को साइड में रख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। निवारण निश्चित है। नंबर 5, एक दूसरे से दूरी रखना। अगर आप रिलेशन में एक दूसरे से दूरी रखने के मौके ढूंढते रहते हो या फिर अपने आप को ऐसी चीजों में एंगेज कर देते हो ताकि आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, तो ये बहुत बड़ा अर्ली सिग्नल है जो आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसका कारण आपको ढूंढना है। इसमें से कुछ प्रॉब्लम शायद टेम्पररी हो सकते हैं। नंबर 6, बचाव एटीट्यूड। जब चुनौतियां आती है तब आप या फिर आपके पार्टनर अपने आप को बचाने के बारे में सोचते हैं, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है जो आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ये अगर लगातार चलता रहा तो इसका परिणाम आपके रिलेशनशिप पे गहरा हो सकता है। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगी और ये एक मीनिंगलेस रिलेशनशिप को दर्शाता है। जब आप अपने रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते हो तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो और हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हो। नंबर 7, निंदा करना। अगर आप रिलेशनशिप में लगातार एक दूसरे की निंदा करते हैं तब आपका रिलेशन ज्यादा दिन तक टिकने की संभावना काफी कम है और ये भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है जो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को दर्शाता है। अपने अंदर की भड़ास निकालना, आक्रोश दिखाना, दूसरों की खामियां निकाल के उस पर निंदा करना, ये एक कमजोर रिलेशनशिप के सिम्टम्स हैं। आप अपने उन सभी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में सोचिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आपको बताए गए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दिखते हैं तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आपको उस रिलेशनशिप का आपके जीवन में महत्व है तो आप उस पर जरूर काम करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो काउंसलर की मदद लें, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपनी रिलेशनशिप पे खुद काम करें। अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर है तो 90% आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम में बाहरी लोगों को कम से कम इन्वॉल्व करें और आपके प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। अगर आप अपने रिलेशन पे पॉजिटिवली फोकस करते हैं तो आपका रिलेशन पॉजिटिव, हेल्दी और मजबूत ही बनेगा।